Good morning, children. Today we will continue the chapter. We will learn about the air. Now, in this period, we will learn air exert pressure. Any substance or things which has weight can exert air. किसी भी चीज़ के पास या किसी भी सब्सटेंस के पास अगर वेट होता है तो वो क्या होता है, उसके वो प्रेशर करता है, उसमें प्रेशर होता है. एयर हैज़ वेट एंड इट एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल थिंग्स एंड ऑल डायरेक्शंस. अगर किसी भी चीज़ के पास वेट है तो वो क्या करता है, किसी भी सभी चीज़ों पर या सभी डायरेक्शंस में क्या करता है, प्रेशर मेंटेन करता है, प्रेशर होता है उसका. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू शो दैट एयर एक्सेप्ट प्रेशर. इस एक्टिविटी के ज़रिए शो होता है कि एयर के पास अपना प्रेशर भी होता है. टेक अ ग्लास फिल विद वाटर टू द ब्रिम. आप किसी भी ग्लास को वाटर के ज़रिए फिल कर दीजिए और रख दीजिए. द कवर दिस ग्लास विद अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड. और इसको कवर कर दीजिए किसी भी कार्डबोर्ड से. देयर शुड बी नो गैप बिटवीन द वाटर एंड द पीस ऑफ कार्डबोर्ड. इसमें कहीं भी कोई भी गैपिंग नहीं होनी चाहिए, कार्डबोर्ड और ग्लास के बीच में. देयर शुड बी नो एयर बबल्स इनसाइड द ग्लास. वहाँ कोई भी एयर बबल्स नहीं होगा. होल्ड द कार्डबोर्ड विथ योर हैंड एंड टर्न द ग्लास अपसाइड डाउन. अब उस ग्लास को अगर आप उसको ऊपर की तरफ भी पकड़ते हो तो कार्डबोर्ड विल स्टे इन इट्स प्लेस एंड द वाटर फ्रॉम द ग्लास विल नॉट फ्लो आउट. तो क्या होगा, अगर आप ग्लास को उल्टा भी कर दोगे तो उसमें वो अपनी जगह स्थिर रहेगा और पानी भी उससे बाहर नहीं आएगा. वाटर डज नॉट फ्लो आउट फ्रॉम द ग्लास बिकॉज एयर एक्सेप्ट प्रेशर. वाटर ग्लास के बाहर नहीं आता क्योंकि जो हमारा एयर है वो प्रेशर मेंटेन करती है उस पर, ऑन द कार्डबोर्ड के ऊपर, फ्रॉम बिलो एंड कीप्स इन इट्स प्लेस. और वो अपनी जगह पर बनी रहती है. वाटर टू एक्सर्ट प्रेशर डाउनवर्ड्स टू कम आउट ऑफ द ग्लास. वाटर क्या करता है, ग्लास के नीचे की तरफ प्रेशर मेंटेन करता है. द अपवर्ड प्रेशर exerted by air on the cardboard is more than the downwards pressure exerted by water. जो ऊपर का प्रेशर होता है वो एयर के द्वारा कार्डबोर्ड पर लगता है, जबकि नीचे का प्रेशर क्या होता है, पानी के द्वारा लगता है, वो कम होता है, जो कि हमारा ऊपर का प्रेशर ज़्यादा होता है. सो द कार्डबोर्ड स्टेज इन प्लेस एंड वाटर डज नॉट फ्लो आउट ऑफ द ग्लास. इसलिए क्या होता है, कार्डबोर्ड अपनी जगह पर स्थिर रहता है और वाटर जो होता है वो ग्लास से बाहर नहीं आता है. इफ़ हाउएवर देयर आर एनी बबल्स रिमेनिंग इन द ग्लास और देयर इज़ अ गैप बिटवीन द कार्डबोर्ड एंड द रिम ऑफ द ग्लास, वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द ग्लास. अगर कहीं से भी ग्लास में गैपिंग होगी या कार्डबोर्ड में गैपिंग होगी तो क्या होगा, एयर बबल्स अंदर एंटर कर जाएगा और पानी हमारा ग्लास के बाहर आ जाएगा. So the presence of air inside the glass increase the downwards pressure exerted on the cardboard and it would fall off, causing water to rush out of the glass. जो प्रेशर होता है हमारा एयर का वो ग्लास के अंदर होता है और वो क्या करता है, हमारे प्रेशर को नीचे की तरफ बढ़ाता है, कार्डबोर्ड की तरफ, और इट वुड फॉल ऑफ, इसलिए वो पानी जो होता है वो ग्लास के बाहर आ जाता है. This property of air to exert pressure is used in several ways. A medicine dropper or ink dropper is filled using the property of air to exert pressure. एक मेडिसिन ड्रॉपर अगर या इंक ड्रॉपर को आप लेते हैं और उसमें कुछ भी फिल करते हैं तो उसमें क्या होता है, एयर अपने आप प्रेशर बनाती है. एज वी प्रेस द ड्रॉपर, एयर इन प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपर डिक्रीजेस. और जैसे जैसे आप उसको प्रेस करते हो ड्रॉपर को तो एयर क्या होती है, उसमें से कम होना शुरू हो जाती है. एयर प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द मेडिसिन और इंक इज़ हायर देन द प्रेशर इनसाइड द ड्रॉपर.
एयर क्या होती है, उस सरफेस में जो मेडिसिन का जो सरफेस होता है या इंक का सरफेस होता है वो ड्रॉपर के अंदर ज़्यादा होता है बाहर की अपेक्षा। दिस डिफरेंस इन द प्रेशर फोर्सेस द लिंक और मेडिसिन टू इंटर द ड्रॉपर। इसी तरीके से क्या होता है, डिफरेंस तरीके से हमारी जो इंक होती है, मेडिसिन होती है, वो ड्रॉपर के अंदर चली जाती है। यूज़ ऑफ द स्ट्रॉ टू ड्रिंक फ्रॉम अ बॉटल और अ ग्लास वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल। इसी स्ट्रॉ के ज़रिए या बॉटल के यूज़ के ज़रिए क्या होता है, हम लोग इसी सिद्धांत के ज़रिए हम लोग किसी भी चीज़ को स्ट्रॉ के ज़रिए पीते हैं या फिर किसी ग्लास से या बॉटल में जब स्ट्रॉ डालते हैं तो हम किसी भी लिक्विड को पीते हैं। जैसे आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हो स्ट्रॉ डाल के, तो इसी सिद्धांत के ज़रिए पीते हो। ओके, नाउ द सेकेंड नंबर इज़ द टायर्स ऑफ द साइकिल और द कार गेट हार्डर व्हेन एयर इज़ पम्प्ड इनटू दैम इज़ ड्यू टू इंक्रीज्ड एयर प्रेशर। किसी भी साइकिल का टायर हो या कार का, तो वो क्या होता है, काफ़ी हार्ड होता है जब उसमें एयर भरी जाती है तो वो क्या होता है, उसमें एयर क्या करती है, प्रेशर इंक्रीज़ कर देती है, बढ़ा देती है। द मूवमेंट ऑफ द पैराशूट्स एंड द बोट्स विल सेल बोट्स डिपेंड ऑन द इंक्रीज प्रेशर। पैराशूट में जो मूवमेंट होता है, बोट्स में जो मूवमेंट होता है, जो हमारे सेल्स में होता है, जब शिप्स चलते हैं तो उसमें प्रेशर क्या होता है, बढ़ा रहता है हमेशा। ओके, नाउ it has finished and today's your work is open your video and read the chapter.